Assalamualaikum class secondary. Welcome to our third lecture. In this lecture, we will discuss our third chapter, that is why boys fail in the college. And the writer of this essay is Herbert E. Hawks. इसमें जो हर्बर्ट ई हॉक्स हैं वो हमें स्टूडेंट्स के फेल होने की वजह बताते हैं। वो कहते हैं कॉलेजेस में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल कोशिश नहीं करते और वो फेल हो जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। अब नीचे जो समरी में पॉइंट्स हैं इनमें वो हमें बताते हैं कि स्टूडेंट्स की फेल होने की कौन कौन सी रीजंस हैं, कौन कौन सी वजूहत हैं। सो फर्स्ट हैव अ लुक एट फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नर्वस हैबिट्स। इसमें जो राइटर है वो हमें कहता है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं उनमें नर्वस हैबिट्स होती हैं। लाइक वो पढ़ने बैठते हैं तो अपनी बुक्स अरेंज करना शुरू कर देते हैं, पेंसिल को मेंड करना शुरू कर देते हैं। इस तरह जो उनका बहुत ज़्यादा टाइम है वो पेंसिल्स को मेंड करने में और बुक्स अरेंज करने में लग जाता है, और इस वजह से वो अपनी स्टडी में अटेंशन नहीं दे पाते और वो फेल हो जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट अपनी इस्लाह खुद ही कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मिस्टेकन एम्बिशन। इसमें जो राइटर हैं वो हमें बताते हैं कि वालदैन का जो मिस्टेकन एम्बिशन है वो भी बच्चों के फेल होने की बहुत बड़ी रीज़न है। सम फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, जबकि बच्चा जो है वो पेंटिंग में या किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड है। या पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़े, बट ऑन द अदर हैंड देयर चाइल्ड इज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन अदर सब्जेक्ट, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री, हेल्थ एंड फिजिकल। सो बच्चा क्या करता है, वो उन सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता जो वालिदैन उन्हें रखवा देते हैं, उनमें वो मेहनत नहीं कर पाता और वो फेल हो जाता है। तो इस तरह क्या करना चाहिए, वालिदैन को यहाँ पर ज़रूरत है कि वो अपना जो है इंटरेस्ट उसको बदलें, बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलने दें। ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंट। यहाँ पर जो राइटर है वो बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह हम स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होते गए हैं बगैर मेहनत के, शायद कॉलेज लाइफ भी इसी तरह है, हम लोग बगैर मेहनत के पास हो जाएंगे, और इस तरह उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबता है। सच ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी सलाह खुद करनी चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को लिमिट के अंदर रखना चाहिए। ऑन द अदर हैंड यू कैन फाइंड ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लाइक उनका हेडेक होता है उन्हें, या उनको कुछ पेन हो रहा होता है, सर दर्द कर रहा होता है, कोई भी उन्हें मसला होता है, इस वजह से वो अपनी स्टडी में इंटरेस्ट नहीं दे पाते। तो यहाँ पर जो कॉलेज के हेल्थ अथॉरिटी है उनको चाहिए कि वो इन बच्चों की जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सके, ताकि बच्चा अपनी पढ़ाई में पूरा इंटरेस्ट दे पाए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 5, दैट इज़ फाइनेंशियल प्रेशर। फाइनेंशियल मीन माली प्रेशर, दबाव। कुछ स्टूडेंट इस तरह के होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो ऐसी सूरत में जो जिम्मेदारी है वो सारी की सारी उनके पेरेंट्स पे आती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल दें ताकि वो पढ़ सके, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें दुनिया में लाए हैं। तो उनकी जो स्टडी के रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी उनके पेरेंट्स को ही हल करने पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है, जब बच्चा एक सारा दिन जो है वो काम कर रहा है तो रात में वो अपनी पढ़ाई में किस तरह इंटरेस्ट दे पाएगा। ऑप्शन नंबर 6, दैट इज़ स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो स्पोर्ट्स में और जो दूसरी अदबी सरगर्मियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो अपना ज़्यादा टाइम जो है वो स्पोर्ट्स को ही देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो तालीम में पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको खुद सोचना चाहिए, उनको दोनों फील्ड में से कोई एक चूज़ करनी पड़ चाहिए, या तो वो स्पोर्ट्स को चूज़ कर लें और या वो अपनी जो है एकेडमिक एक्टिविटीज़ उनको चूज़ कर लें। ऑन द अदर हैंड यू कैन फाइंड पॉइंट नंबर 7, दैट इज़ लेज़ी ब्लफर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लेज़ी ब्लफर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत बदूनी होते हैं, वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी स्टडी का जो टाइम पीरियड है वो पीछे रह जाता है। बहुत ज़्यादा ये ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं होते स्टडी में, बहुत बतूनी होते हैं और स्टडी से हट कर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इंटरेस्टेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड लास्ट पे वो जो राइटर है वो रोल ऑफ अ टीचर बताता है कि टीचर का रोल किस तरह होना चाहिए। तो राइटर में बताता है जो टीचर है वो रोल मॉडल है, वो किसी भी जनरेशन को मोल्ड कर सकता है। स्टूडेंट्स का सारा फ्यूचर जो है वो एक टीचर के हाथ में होता है। तो टीचर जो है उसको क्लासरूम में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो हैं वो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम अपने टीचर के साथ शेयर कर सकें। अगर स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने टीचर्स के साथ शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली टीचर उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेगा। आई होप सो आपको समरी की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। So students, it's time to start our question. So you can see question number 1 on top. Questions from the exercise. According to the author के या मुसन्नफ़ के मुताबिक there are some boys, यहाँ कुछ लड़के हैं जो फेल हो जाते हैं because they do not try, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते।
हु आर दे, वो स्टूडेंट्स कौन से हैं, कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स। किस तरह वालदैन की गलत ख्वाहिश लड़कों की नाकामी की वजह बनती है। जिस तरह समरी में मैंने आपको बताया, मिस्टेकन एम्बिशन के वालदैन अपने बच्चों को फोर्स करते हैं ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने के जो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही नहीं होते, तो इस तरह वो फेल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। देर आर सम बॉयज़ who have done well at school। कुछ लड़के हैं जो स्कूल में तो बेहतर कारकर्दगी दिखा कर आए होते हैं, बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज। लेकिन कॉलेज में वो बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, फेल हो जाते हैं। हु आर दे, वो कौन से हैं। डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेज इन आर कंट्री, क्या हमारे मुल्क में इसके कॉलेज जो हैं उनमें इस तरह के लड़के पाए जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जो आपकी समरी में मैंने ओवर कॉन्फिडेंट वाला टॉपिक डिस्कस किया था, ये सेम वही है स्टूडेंट्स। Question number 4, how does financial pressure lead to the failure of students described in the lesson। सबक में जिस तरह माली दबाव का बताया गया है कि वो स्टूडेंट्स की नाकामी की वजह बनता है। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क में भी इस तरह की मिसालें हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पीछे समरी में फाइनेंशियल प्रेशर बताया कि माली जो दबाव है वो भी स्टूडेंट्स की नाकामी की वजह बनता है, तो स्टूडेंट्स ये वही पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5, टू वट एक्सटेंट डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेल्यूर एट कॉलेज। सेहत का मसला किस तरह कॉलेज में बच्चों की नाकामी का सबब बनता है। हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस। कॉलेज हुकाम किस तरह अपने मेडिकल के ऑफिसर्स के साथ ऐसे स्टूडेंट्स की मदद कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको हेल्थ से रिलेटेड बताया, हेल्थ इश्यूज़, तो ये वही है समरी वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, वट प्लेस वुड यू अकॉर्ड टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेजेस। आप अपने कॉलेजेस में खिलाड़ियों को कौन सा मुकाम देंगे। तो ये वही है जो मैंने आपको स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ में बताया था, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसमें वो बताता है कि ज़िंदगी जो आपकी है उसमें जो स्पोर्ट्स हैं वो उसका बेसिक पार्ट है। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेना चाहते उनको स्पोर्ट्स ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आप एट अ टाइम दो अलग अलग फील्ड्स नहीं चूज़ कर सकते। या आप स्पोर्ट्स चूज़ कर लें या आप अपनी एजुकेशन चूज़ कर सकें। देर आर सम स्टूडेंट्स हु ज्वाइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो तफरी के लिए सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करते हैं। शुड दे बी अलाउड टू स्टे, क्या इन्हें कॉलेज में रहने देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आपको इस तरह नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर केस है कि आपसे इस तरह पूछा जाए। ज़्यादातर पता है किस तरह पूछा जाता है। ये देखिए आपने नीचे मैंने एक पॉइंट अंडरलाइन किया है, लेज़ी वाला, ये देखिए लेज़ी, और इससे आगे आप देख सकते हो मैंने पॉइंट अंडरलाइन किया ब्लफर्स। तो ये आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है, हु आर लेज़ी ब्लफर्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे किस तरह पूछा जाता है, हु आर लेज़ी ब्लफर्स। ये इसकी स्टेटमेंट आपकी बुक, शायद अगर आपके पास आइडियल की बुक है तो उसमें आपकी जो लास्ट वाली स्टेटमेंट होगी वो इस तरह होगी, हु आर लेज़ी ब्लफर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 अहम क्वेश्चन है, आप इसको टैग कर सके, इसके साथ भी लिख लें और साथ में आप ये भी लिखते हैं हु आर लेज़ी ब्लफर। लेज़ी ब्लफर मैंने आपको बताया था समरी में कि वो स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज सिर्फ फ़न के लिए करते हैं, बहुत बतूनी होते हैं, पढ़ाई में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं होते। तो हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, होप सो आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपना अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।